जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग क्लास 12th के लिए फिजिक्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं और अभी हम लोग पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम लोग 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाते चलेंगे। तो पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब जब हम लोग पहले चैप्टर को शुरू करते हैं पढ़ने के लिए तो सबसे पहले हमें सीखना होता है कि ये आवेश क्या होता है। जैसे कि पाठ का ही नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो ये जो विद्युत आवेश लगा हुआ है आपके पाठ के नाम में, तो ये विद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं विद्युत आवेश। या फिर हम लोग इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आप सिर्फ और सिर्फ आवेश बोलिए या फिर विद्युत आवेश बोलिए, बात एक ही है। अब इसको समझते हैं। आपने 11th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि जो वस्तुएं होती हैं ये सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती हैं? परमाणुओं से। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ी बहुत ध्यान है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं ध्यान है तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये चौक है, वैसे है तो ये मार्कर, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये है कि हमारे पास चौक है जिससे बोर्ड में लिखा जाता है। अब अगर ये हमारे पास चौक होता तो हम लोग इसे पीस के पाउडर के रूप में बदल सकते थे। तो हमने किया क्या, चौक लिया और उसको बहुत ज्यादा बारीक पीस दिया है और पाउडर के रूप में उसको हमने बदल दिया है। इतना बारीक हमने पीसा है कि वो जो कण निकले हैं छोटे छोटे, अब उनको हम लोग और ज्यादा नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो उन्हीं कणों को हम लोग नाम दिया करते हैं परमाणु। परमाणु हमने किसको बोला? चौक को हमने पीस दिया। कितने छोटे छोटे टुकड़े हमने किए हैं? उतने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने उस चौक को पीसा है कि वो जो छोटे छोटे टुकड़े निकल के आए हैं अब उनको और ज्यादा ना तोड़ा जा सके। तो उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों का नाम हमने रखा है परमाणु। क्या नाम रख दिया हमने? परमाणु, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटम। अब आप खुद से सोचिए कि जब हम लोग चौक को पाउडर के रूप में बदल दे रहे हैं और वो जो छोटे छोटे कण निकल के आए उनका नाम हमने परमाणु दे दिया है, तो अगर उन कणों को इकट्ठा कर दिया जाए तो चौक बन जाएगी। चौक को पीसा तो पाउडर बना, और अगर पाउडर को इकट्ठा कर देंगे तो चौक बन जाएगी। हमने उन छोटे छोटे कणों का क्या नाम रखा है? परमाणु। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि अगर परमाणुओं को इकट्ठा कर देंगे तो वस्तु का निर्माण हो जाएगा, जैसे हमारी चौक बन जाएगी। अब इसी को देख लेते हैं, ये वास्तव में है क्या? मार्कर है। अगर हम लोग इसको बहुत ज्यादा बारीक पीस दें, इतना ज्यादा बारीक पीस दिए हैं कि छोटे छोटे कण अब और ज्यादा छोटे नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हीं छोटे छोटे कणों का नाम ही हमने परमाणु रखा हुआ है, और उन्हीं छोटे छोटे कणों को मिला के तो मार्कर बना हुआ है। इसीलिए हम लोग ये बोल देते हैं कि परमाणुओं से मिलकर ही वस्तु का निर्माण होता है। इसी तरीके से आप इस बोर्ड को भी पीस सकते हैं। बोर्ड के अगर बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाएं तो छोटे छोटे कण निकलेंगे, और उन्हीं कणों का नाम हमने क्या रखा है? परमाणु रखा है। इसीलिए हमने बोल दिया कि ये जो बोर्ड है ये भी परमाणुओं से ही मिलकर बना हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे कण इकट्ठा कर दिए तो बन गया अपना ये बोर्ड। कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, जैसे पंखा लगा हुआ है ऊपर, पंखे को भी हम लोग देखें अगर बारीकी से तो ये भी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना हुआ है। अगर आप इसको पीस देंगे तो छोटे छोटे कण हो जाएंगे, फिर से उन्हीं को इकट्ठा कर दिया गया है तो पंखे का निर्माण हो गया है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग परमाणु किसको बोल रहे हैं। कोई भी वस्तु उठाइए, उसको बहुत ज्यादा बारीक पीस दीजिए, जो छोटे छोटे कण निकल के आए वही है परमाणु, और उन्हीं कणों से तो वस्तु बनी है। इसीलिए हमने बोल दिया
कि सभी वस्तुओं का निर्माण होता है किससे? परमाणुओं से। अब फिर से पहले एग्जांपल पे आते हैं। हमारे लिए ये चौक था, हमने इसको पीस लिया था, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों का नाम रखा था हमने परमाणु। अगर मैं एक परमाणु उठा के उसके अंदर देखूं, नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देगा, उसके लिए हमें मशीनें चाहिए होंगी बड़ी बड़ी। खैर, ये देखा गया, साइंटिस्ट लोग ये देखे कि जब चौक के एक तो छोटे से टुकड़े को उठाया गया जिसका नाम हमने परमाणु रखा है, उस टुकड़े के अंदर हमें यह पता चला कि वो टुकड़ा भी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि उस छोटे से कण के अंदर 3 प्रकार के और भी छोटे छोटे कण हैं, जिसको हम लोग नाम दिया करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वास्तव में हमें क्या पता चला कि वो जो छोटा सा कण है जिसको हम लोग परमाणु नाम दिए हैं, परमाणु के अंदर भी 3 प्रकार के छोटे छोटे कण हैं, जिसका नाम हमने क्या क्या रख दिया? एक का नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रॉन, और एक का हमने नाम रख दिया प्रोटॉन, और एक का हमने नाम रख दिया क्या? न्यूट्रॉन। जिसका हमने इलेक्ट्रॉन नाम रखा है वो परमाणु में बाहर साइड ऐसे घूमता रहता है, और उस परमाणु के बीच में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इकट्ठा बंधे हुए होते हैं, और तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन ये इसी गठन के चारों ओर घूमता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका गठर नाभिक कहलाता है, जिसको आपने कभी ना कभी हो सकता है सुना भी होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं कि परमाणु का डायग्राम कैसे होता है। तो परमाणु क्या था ये तो आपको क्लियर है। हमारे पास चौक थी, चौक को हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लिया, एक तो छोटा सा कण उठाया जिसका नाम हमने दे दिया परमाणु। इस परमाणु के अंदर हम लोग देख रहे हैं तो 3 प्रकार के कण दिखे, एक का नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरे का प्रोटॉन और तीसरे का न्यूट्रॉन। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम बताने वाले हैं कि कहां पे कौन स्थित है। तो जब हम लोग परमाणु को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठा बंधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये इकट्ठा बंधे हुए हैं। और ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अगर हम लोग इनको तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकते, कहें कि इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ज्यादा होता है। खैर, इसकी चर्चा हम लोग आगे चल के करेंगे कि नाभिकीय बल क्या होता है, यहाँ पे नाभिकीय बल काम करता है, तो इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। खैर, यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे है कौन? प्रोटॉन है, हिंदी में हम लोग लिख लेंगे ये प्रोटॉन। और कौन कौन है? यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है बीच बीच में ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, कुछ प्रोटॉन भरे हैं और कुछ क्या है? न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए कि ये एक रास्ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जैसे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक रास्ता है, ये इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी है, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे हैं। इनको क्या नाम दे दिया हमने? इनको हमने नाम दे दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो ऐसे चक्कर लगाएगा, जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं? बीच में रहते हैं। और इस पूरे इकट्ठा गट्ठर का नाम हमने रखा हुआ है नाभिक। यानी कि नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है? नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको आप लोग कक्षक बोलते हैं। जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको हम लोग कक्षक बोलते हैं। अच्छा, वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ऐसे खास रास्ते में ही नहीं घूमते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है इसी में घूमते हैं, नहीं। वास्तव में वो नाभिक के चारों ओर ऐसे रैंडम डायरेक्शन में यहाँ वहां घूमते रहते हैं। हम लोग समझने के लिए ऐसा बना लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, फिर ये दूसरा रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
ये तीसरा रास्ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फिर हमने जब बारीकी से देखा और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनकी संख्या जब हमने काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो हमें ये पता चला कि हर एक परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या हमेशा बराबर है। हमने क्या देखा कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी संख्या हमेशा बराबर है, जबकि न्यूट्रॉन कम भी हो सकता है कई बार और कई बार ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही बराबर हो रहे हैं। यहीं से चक्कर आता है आवेश का। खैर इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने इतना सीखा। इलेक्ट्रॉन का संकेत हम लोग लिखते हैं ई निगेटिव, ई के ऊपर माइनस लगा देते हैं तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन का संकेत। प्रोटॉन का संकेत होता है P+ और न्यूट्रॉन का संकेत होता है N0। अब हम लोग समझने वाले हैं कि आवेश क्या होता है। अभी तक तो हम लोग परमाणु के बारे में सीख रहे थे और उसके अंदर क्या क्या होता है वो सीखा है। हमने ये देखा कि चौक को जब तोड़ दिया हमने, छोटे छोटे कण निकले, उसको नाम दे दिया परमाणु, और परमाणु के अंदर क्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। अब यहां से कहानी शुरू होगी आवेश की। हमें यह पता चला कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तो कण है, और हमें यह पता है कि अगर कोई भी चीज लेंगे तो उनका द्रव्यमान रहेगा कुछ ना कुछ। ऐसा ही यहाँ पे होता है। ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास द्रव्यमान रहता है। द्रव्यमान के अलावा हमने ये देखा कि इन तीनों के पास द्रव्यमान तो है, द्रव्यमान के अलावा एक नए तरीके का गुण है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं आवेश। आवेश की हम लोग परिभाषा नहीं बता सकते, हम ये बोल रहे हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनके पास द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान के अलावा एक नए तरीके का गुण है जिसको हम लोग बोल रहे हैं आवेश। आवेश की परिभाषा नहीं बताई जा सकती, जैसे द्रव्यमान की परिभाषा नहीं बताई जा सकती है, उसी तरीके से आवेश की परिभाषा नहीं बताई जा सकती। बस ये बताया जा सकता है कि किसमें आवेश है और किसमें आवेश नहीं है। हाँ, हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कितना आवेश है, लेकिन परिभाषा नहीं बता सकते। तो हमें अभी तक ये पता चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कौन कौन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके पास द्रव्यमान तो रहता है। आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है। इन तीनों के पास द्रव्यमान रहता है। द्रव्यमान के अलावा एक नई चीज होती है जिसे हम लोग आवेश बोल रहे हैं। कितना होता है ये तो बता पाएंगे, चलिए बता देते हैं। जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास भी ठीक इतना ही आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन वाले आवेश को हम लोग प्लस से बता देते हैं और इलेक्ट्रॉन वाले आवेश को हम लोग माइनस से बता देते हैं। हम लोग प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लासेस में कर लेंगे। वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में प्लस और माइनस लगाने से हमें फायदा क्या होता है, किस वजह से लगाया गया है। तो प्रोटॉन के पास कितना आवेश हुआ, प्लस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, तो आवेश की इकाई। जैसे हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरीके से आवेश को हम लोग कूलम में मापते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे 10⁻⁻19। और जबकि न्यूट्रॉन का कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं रहता, यानी कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 0 कूलम। भाई कुछ भी नहीं है मतलब 0। ठीक, कितना सा अभी तक हमने इतना सब कुछ सीखा। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी वस्तु उठाएं प्रकृति से, जैसे मान लीजिए कि हमने इसी को उठाया, ये किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से, और इसके अंदर होते हैं, परमाणु के अंदर कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम लोग इसके एक परमाणु को उठा के देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि एक तो परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। इसी वजह से
इलेक्ट्रॉनों के कारण जितना इसमें प्लस का, वो माइनस का आवेश बनेगा, प्रोटॉनों के कारण ठीक उतना ही प्लस का आवेश बन जाएगा। इसी कारण से उस परमाणु का कुल आवेश हो जाएगा 0। अभी आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई प्लेट है, कोई भी वस्तु है, प्लेट। हमने ये देखा कि ये जो वस्तु है ये 5 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। और यहाँ पे कोई एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु हो गया, ये एक परमाणु हो गया, ये एक परमाणु हो गया। 5 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। हमने एक परमाणु को उठा के देखा, हमें यह पता चला कि इस एक परमाणु के अंदर, ये जो एक परमाणु हमने उठाया, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 प्रोटॉन है, और मान लेते हैं कि 18 न्यूट्रॉन भी। न्यूट्रॉन कम या ज्यादा हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहे कि उसका आवेश 0 हो जाता है। चलिए, एक परमाणु हमने उठाया, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। हम इसका कुल आवेश निकालना चाहते हैं। ये जो परमाणु है इसका कुल आवेश निकालना चाहते हैं। कुल आवेश कैसे पता करेंगे? तो जितने भर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के कारण जितना माइनस वाला आवेश बन रहा है वो पता कर लेते हैं। इसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं, इन प्रोटॉनों के कारण जितना प्लस वाला आवेश बन रहा है उसको पता कर लेते हैं। और ये जो 18 ठो न्यूट्रॉन है, इनके कारण जितना भी आवेश बन रहा है उसको पता कर लेते हैं। जब हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके कारण आवेश पता चल जाएगा अलग अलग, तो सबको जोड़ देंगे। और जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि इस परमाणु का कुल आवेश कितना है। तो चलिए चेक करते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे एग्जांपल के हिसाब से 18 है। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों के कारण कितना आवेश हो जाएगा? देखिए इधर 18 इलेक्ट्रॉन के कारण कुल आवेश, देखिए कितना होने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश होता है? अभी हमने बताया था फ्रेंड, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। जब 18 इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग आवेश निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इसमें 18 का गुणा कर दें। तो हमने ये 18 का गुणा कर दिया, इससे -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये कितना आवेश हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। प्रोटॉनों के कारण कितना कुल आवेश बनेगा वो पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 प्रोटॉन के कारण कुल आवेश। एक प्रोटॉन के कारण कितना आवेश होता है? प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19। 18 प्रोटॉन के कारण पता करना है तो 18 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हो जाएगा प्रोटॉन के कारण कुल आवेश। न्यूट्रॉन भी है, कितने न्यूट्रॉन है? 18 न्यूट्रॉन है। लिखेंगे 18 न्यूट्रॉन के कारण कुल आवेश। एक न्यूट्रॉन का कितना आवेश होता है? 0। तो 18 न्यूट्रॉन के कारण कितना हो जाएगा? वो भी 0। भाई 18 को गुणा 0 में करेंगे तो 18 गुणे 0 मतलब 0 कूलम। जब एक ही न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं है तो 18 न्यूट्रॉन अगर मिल जाएंगे तो सबके कारण 0 ही बन रहा है, इसलिए न्यूट्रॉन के कारण कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। अब हम इस परमाणु का कुल आवेश निकालना चाहते हैं। परमाणु का कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश बना था ये, तो परमाणु का कुल आवेश निकालना चाहते हैं, तीनों को जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश बना है? ये 18 गुणे -1.6 गुणे 10 की घात -19 प्लस प्रोटॉनों के कारण कितना आवेश बना? इतना 18 गुणे 10.6 गुणे 10 की घात -19। और न्यूट्रॉन के कारण कितना बना? तो इसमें 0 है तो 0 आप लिखें, चाहे ना लिखें तो 0 ही।
अब इधर देखिए, माइनस को हम लोग आगे ले रहे हैं, माइनस अगर आगे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये आया 18 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और इस प्लस का गुणा इस प्लस से होगा तो ये हो जाएगा प्लस 18 ये गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और ये प्लस ही है तो इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पे ये देखिए आप कि यहाँ पे माइनस वाला नंबर है और यहाँ पे प्लस वाला नंबर है, जितना यहाँ पे नंबर है ठीक उतना ही यहाँ पे भी नंबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना बचा 0। और चूंकि हम लोग आवेश निकालने से आ रहे हैं तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो यहाँ पे लिख लेंगे कूलम। इस परमाणु का कुल आवेश कितना निकल के आया, 0। क्यों 0 हो जा रहा है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखिए, उस परमाणु के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन भी है। हमें यह पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन के पास माइनस वाला आवेश होता है ठीक उतना ही आवेश प्रोटॉन के पास होता है, लेकिन प्लस वाला। तो 18 इलेक्ट्रॉन जितना माइनस वाला आवेश बनाएंगे ठीक उतना ही आवेश प्रोटॉन कौन सा बना लेंगे, प्लस वाला बना लेंगे, क्योंकि दोनों के पास आवेश का मान बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉनों ने बना लिया माइनस वाला आवेश, प्रोटॉनों ने भी उतना ही प्लस वाला आवेश बना लिया। ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश और प्रोटॉनों का आवेश ये एक दूसरे को खत्म कर दे रहा है, जबकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई आवेश ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों वाला आवेश जब खत्म हो जाएगा तो टोटल कितना आवेश बचा, 0। यानी कि इस परमाणु का कुल आवेश कितना कहलाया, 0। अब देखिए, इस परमाणु को उठा के देखा हमने, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, आवेश कितना, 0। इस परमाणु को उठा के देखेंगे तो यहाँ पे भी वैसा ही हाल रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। इसके पास भी वही हाल, इसका भी वही हाल, इसका भी वही हाल। कुल मिला के सभी परमाणुओं का अलग अलग आवेश कितना हो जाएगा, 0। कहे कि किसी भी परमाणु को आप उठा के देख रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इसी वजह से कुल आवेश कितना कहलाता है, 0। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस वस्तु का टोटल आवेश कितना, वो भी 0, क्योंकि वस्तु का अगर आवेश आप बता रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि परमाणुओं का कुल आवेश कितना है। सभी परमाणुओं का आवेश अगर आप जोड़ देंगे तो इस वस्तु का आवेश निकल के आ जाएगा, और चूंकि सभी परमाणुओं का आवेश ही 0 है, यानी कि इस वस्तु का कुल आवेश कितना हो जाएगा, वस्तु का कुल आवेश हो जाएगा कितना, 0। जीरो कूलम। आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन होते, वो ठीक है। हमने आपको बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर न्यूट्रॉन 18 की बजाय 17 हो जाते तो तब भी परमाणु का आवेश 0 ही होता, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो आवेश ही नहीं होता ना, तो वो चाहे रहे चाहे ना रहे, हालांकि रहते ही हैं परमाणु के अंदर, लेकिन वो रहे चाहे ना रहे, उनका आवेश से कोई लेना देना नहीं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हमें अभी तक ये पता चला कि कोई भी वस्तु आप उठाइए वो परमाणु से मिलकर बनी है। एक परमाणु को उठाएंगे आप तो जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने ही प्रोटॉन भी मिल रहे हैं। इसी वजह से परमाणु का कुल आवेश हो जाएगा 0। और चूंकि वो वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है, तो जब सब परमाणु का कुल आवेश 0 है, यानी कि इस वस्तु का भी कुल आवेश कितना, 0। आवेश 0 होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वस्तु बनी है मतलब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही तो मिलकर बनी है, वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे ही होंगे। तो आवेश क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उस वस्तु के अंदर ठीक उतने ही प्रोटॉन भी हैं, इसी वजह से उसका कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हाँ, अगर हम लोग किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें या फिर इलेक्ट्रॉन को डाल दें, दोनों कंडीशन में इस परमाणु में आवेश आ जाएगा, जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन डालने या फिर निकालने के कई तरीके हैं, जिसको हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये सीखेंगे
कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए या फिर इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो आवेश कैसे आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। अच्छा, इसी में मैं लिख सकता हूँ थोड़ा सा बस मैं सुधार करूंगा, बस मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको मिटा देता हूँ बस। चलिए यहाँ पे समझिए, हमारे पास ये परमाणु था, यानी वस्तु थी, उससे हमने एक परमाणु निकाला था, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। इसका जब हमने आवेश देखा तो टोटल कितना आवेश हो गया, ये 0 ये हो जाएगा, ये इतना टोटल आवेश हमने देखा था तो 0 हो गया। मान लीजिए कि आपने किसी भी तरीके से इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 17। कितने बचे? 17। अब आपको यहां पे थोड़ा थोड़ा ये समझ में आना चाहिए कि इसमें बचे 17 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन जितना माइनस वाला आवेश बनाएंगे ठीक उतना ही 17 प्रोटॉन प्लस वाला आवेश बना लेंगे। 17 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, तो 17 इलेक्ट्रॉन जितना माइनस वाला आवेश बना रहे हैं 17 इलेक्ट्रॉन उतने ही प्लस वाला आवेश बना लेंगे, तो प्लस और माइनस वाला आवेश खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी एक तो प्रोटॉन बचा हुआ है ना, तो एक तो प्रोटॉन वाला आवेश बचा रहेगा। अगर दिमाग में घुस गया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अभी हम लोग हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो 17 इलेक्ट्रॉन के कारण कुल आवेश कितना हो जाएगा? जब 17 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो 17 से गुणा करेंगे, ये हमने 17 से गुणा कर दिया। 18 प्रोटॉन है तो 18 प्रोटॉन के कारण कितना आवेश आया? 18 न्यूट्रॉन है तो उसका तो कुल 0 रहेगा। परमाणु का कुल आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन वाला आवेश लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखा हमने यहाँ पे, ये आ जाएगा 17 और यहाँ पे ये 17 आ गया ये वाला, और ये चीज तो बहु आ गई, ये 0 यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसको कैसे हल कर सकते हैं आप? 1.6 गुणे 10 की घात -19 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पे कितना बचेगा? -17 ये बचा। यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का 18 ये बचेगा, तो -17 और +18 ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1 बनाया तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 ये हुआ, और ये गुणे प्लस का 1 बनाएगा। प्लस 1 अगर मैं आगे लेके जाऊं तो कितना कहलाएगा? ये प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। यही चीज मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 18 प्रोटॉन है, तो 17 प्रोटॉन को अगर देखें तो जितना 17 प्रोटॉन प्लस का आवेश बनाए 17 इलेक्ट्रॉन माइनस वाला आवेश बना लिए, खत्म हो गया। लेकिन अभी एक प्रोटॉन बचा हुआ है ना, वो वाला प्रोटॉन का आवेश इस परमाणु का आवेश कहलाएगा। एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इसीलिए इसका आवेश कितना कहलाएगा? प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम कहलाएगा। अगर आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते तो फिर क्या होता? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचते? 16 इलेक्ट्रॉन बचते, और हैं कितने प्रोटॉन? 18 प्रोटॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन जितना माइनस का आवेश बनाते 16 इलेक्ट्रॉन उतना प्लस का आवेश बना लेते, तो एक दूसरे को खत्म कर देते। लेकिन जो 2 प्रोटॉन बचते अभी, वही प्रोटॉन वाला आवेश इस परमाणु का आवेश कहलाता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना आवेश आ जाएगा? कितना आएगा? 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। कहेंगे इस बार कितने? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, ऐसा। 3 अगर निकाल लेंगे तो 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में प्लस वाला आवेश आता है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो कितना आवेश आएगा। इसको नोट कर लीजिए आप फिर से। इस बार हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल दे रहे हैं, तो पहले हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन।
हमने कैसे भी करके एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए। कैसे इलेक्ट्रॉन डालना होता है इसको हम लोग आगे देख लेंगे अगली क्लास में। 18 इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी 19 इलेक्ट्रॉन, तो 19 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश बनेगा, यहाँ पे भी 19 आ जाएगा। 18 प्रोटॉन के कारण इतना ही आवेश बनेगा, 18 न्यूट्रॉन के कारण इतना ही आवेश बनेगा। कुल आवेश निकालना है परमाणु का, तो 19 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश बन रहा है, इतना बन रहा है। 18 प्रोटॉन के कारण यही आवेश बना, ये 0 लिखा रहेगा। इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये 19 उतर आया, माइनस चिन्ह आगे चला गया और ये चीज बहु आ गई है। यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हम लोग वही कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 में निकाल ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा -19 और यहाँ पे कितना बचेगा 10 का 18। इसको हल कीजिए, माइनस का 1 आएगा, तो a 1.6 गुणे 10 की घात -19 और ये हुआ -1, ये -1 आगे चला जाएगा, तो -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, कितना आवेश बच जाएगा। इसको अगर नॉर्मली समझें तो यहाँ पे देखिए 19 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन है, तो 18 प्रोटॉन जितना प्लस का आवेश बनाएंगे, ठीक 18 इलेक्ट्रॉन उतना ही माइनस का आवेश बनाएंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लेकिन एक तो इलेक्ट्रॉन अभी बचा रहेगा और वही वाला आवेश इस परमाणु का आवेश कहला जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की घात -19। इसी वजह से इसका आवेश कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे आपको तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहला गए, यानी कि उन्हीं का आवेश ही उस परमाणु का आवेश कहलाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो कितना आवेश आएगा, -2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। 3 डालेंगे आप तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 डालेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी परमाणु में आवेश दे सकते हैं। अब अगर परमाणु में आवेश चला गया, यानी कि उस वस्तु में ही आवेश आ गया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है और 1000 प्रोटॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन जितना माइनस का आवेश बनाएंगे, प्रोटॉन उतना प्लस का आवेश बनाएंगे, तो टोटल आवेश इसका हो जाएगा 0। लेकिन अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और जितने प्रोटॉन ज्यादा बचेंगे वही वाला आवेश इसका आवेश कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में प्लस वाला आवेश बच जाता है। जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला आवेश बच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जब डाल देंगे तो माइनस वाला आवेश आ जाएगा। तो नॉर्मली जब आप किसी भी वस्तु को उठाते हैं, कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, तो वो तो बनी हुई है परमाणु से, और परमाणु के अंदर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन होता क्या है नॉर्मली कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में होते हैं, इस वजह से उनका कुल आवेश होता है 0। लेकिन जब कैसे भी करके हम लोग वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसमें धन का आवेश आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो माइनस का आवेश आएगा। हाँ, हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन ही डालते या फिर निकालते हैं। प्रोटॉन को हम लोग ना तो निकाल सकते हैं ना तो डालते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, प्रोटॉन को क्यों नहीं निकाल पाते हैं, इसको हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। एक लास्ट सवाल जिसको अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताना है। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन का कितना आवेश होता है, +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा आवेश होता है कि प्रोटॉन के पास ज्यादा आवेश होता है, अगर आपको ये चीज पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। वैसे तो आप नॉर्मली यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि चूंकि माइनस वाली जो संख्या होती है वो छोटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कम कहलाएगा, माइनस का है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कम होगा, और प्रोटॉन वाला आवेश बड़ा कहलाएगा, ज्यादा कहलाएगा, कहे कि प्लस का नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। प्लस और माइनस हम लोग समझने के लिए बनाए हैं, उससे मान से कोई लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश हो रहा है ठीक प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, और प्रोटॉन में भी उतना ही आवेश है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम।
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बराबर आवेश होता है, ना तो कम ना तो ज्यादा, बस प्लस माइनस हम लोग लगा देते हैं। तो अभी तक हमने आज इतना सीखा। नॉर्मली थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट में रिवाइज कर लें कि कोई भी वस्तु है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े ही कहलाते हैं परमाणु। जैसे ये हमारे पास वस्तु है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे तो वो कहलाएगा परमाणु। उस परमाणु के अंदर झांक के देखा जाए तो 3 प्रकार के कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके पास द्रव्यमान तो होता ही है, द्रव्यमान के अलावा एक नए तरीके का गुण है जिसको हम लोग आवेश नाम देते हैं। आवेश का मान हमने बताया हुआ है। फिर हमने ये सीखा कि अगर मैं किसी भी परमाणु को उठाऊंगा तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। इस वजह से प्रोटॉन जितना प्लस का आवेश बनाता है, इलेक्ट्रॉन उतना ही माइनस का आवेश बना लेता है, तो एक दूसरे को वो खत्म कर देते हैं। ये नहीं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि परमाणु का आवेश बताओ तो वो टोटल परमाणु का आवेश 0 हो जाता है। लेकिन वास्तव में वो जो परमाणु है वो आवेशों से ही मिलकर बना हुआ है, उस परमाणु के अंदर आवेश होता है। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वास्तव में होता क्या है कि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं ठीक उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। इस वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि उस वस्तु में कोई भी आवेश नहीं है, यानी कि आवेश कितना है 0। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो माइनस वाला आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेंगे तो प्लस वाला आवेश आएगा। आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं, तो फिर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।